मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी पार्ट सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी किया। आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन के हाइपर और हाइपोसिक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। पैराथार्मोन के हाइपर सिक्रीशन के बारे में हम यदि चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पैराथार्मोन की ब्लड में हायर कंसंट्रेशन के कारण ब्लड में कैल्शियम साल्ट्स या कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस कम हो जाते हैं। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की पूर्ति करने के लिए बोन्स से कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो है वो घुलकर ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और फॉस्फेट साल्ट्स के कंटिन्यूसली आने के कारण उस व्यक्ति की बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। बोन्स से कैल्शियम और फॉस्फेट साल्ट्स के ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंटिन्यूसली आने की जो क्रिया है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं, अर्थात बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत इजीली टूट जाती हैं, आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं। कैल्शियम आयंस की ब्लड में आधिक्य के कारण गाल ब्लैडर की स्टोन और किडनी की स्टोन का फॉर्मेशन भी होता है। ब्लड में कैल्शियम आयंस की हायर कंसंट्रेशन को हम हाइपर कैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया के कारण नर्व्स और मसल्स वीक हो जाती हैं, यूरिन जो है उसकी मात्रा इंक्रीज़ हो जाती हैं और भूख कम लगती है, जबकि प्यास जो है अधिक लगती हैं। ग्लैंड के इंक्रीज्ड भाग जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन का हाइपर सिक्रेशन जब होता है तो इन कंडीशन से बचने के लिए, अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपर कैल्सीमिया, इन सब से बचने के लिए हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के इंक्रीज्ड भाग को ऑपरेशन के द्वारा कट करके बॉडी से निकाल दें तो हम हाइपर कैल्सीमिया से बच सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा भी हम बच सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशंस जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और ये एंटी पैराथार्मोन होता है, अर्थात थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो पैराथार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, अर्थात नियंत्रित करता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड जब कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात इससे पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन कम होना होता है। तो जैसे ही पैराथार्मोन का सिक्रेशन कम होता है उस कंडीशन को हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथार्मोन का सिक्रेशन कम होता है और पैराथार्मोन के कम सिक्रेशन होने के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती हैं। जब इनकी मात्रा कम हो जाती हैं तो नर्व्स और मसल्स में अनावश्यक रूप से उत्तेजना जो है वो बढ़ जाती हैं और इस बढ़ी हुई उत्तेजना के कारण मसल्स और नर्व्स में ऐंठन आती हैं, मसल्स में ऐंठन आती हैं और नर्व्स में कंपन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी
मसल्स में लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसे टिटेनी रोग कहते हैं। ऐसा प्रायः कंठ की पेशियों में होने